श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवपुराण की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, शिवपुराण में आज से प्रारंभ हो रहा है उमा संहिता, जो कि 5वीं संहिता है शिवपुराण की। तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। जो रजोगुण से संसार की सृष्टि करते हैं, सत्व गुण से 7 भुवनों को धारण करके उनका भरण पोषण करते हैं और तमोगुण से युक्त होकर इस जगत का संहार करते हैं, और जो इन तीनों गुणों की माया को त्याग कर पुनः शुद्ध रूप में स्थित हैं, उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बोधमय निर्मल परम ब्रह्म शिव का हम ध्यान करते हैं। वे सर्वेश्वर शिव ही सृष्टि काल में ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और संहार के समय रुद्र नाम धारण करते हैं। सत्व गुण एवं सत्व भाव से ही उनकी प्राप्ति संभव है। ऋषि बोले, हे महाज्ञानी व्यास शिष्य सूत जी, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें कोटि रुद्र संहिता को सुनाया है। अब हमें उमा संहिता में वर्णित श्री पार्वती जी और श्री शिव जी की अद्भुत लीलाओं के बारे में भी बताइए। ऋषियों की इस प्रार्थना को सुनकर श्री सूत जी बोले, हे मुनिगणों, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं परम दिव्य भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले इस मंगलमय चरित्र को सुनाता हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। पूर्व काल में मुनि व्यास ने सनत कुमार जी से इस कथा को सुना था। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान श्री कृष्ण पुत्र पाने की इच्छा लेकर कैलाश पर्वत पर तपस्या करने पहुंचे। वहां उन्होंने उपमन्यु को तपस्या करते देखा और उनसे सब बातें कही तथा शिव महिमा बताने के लिए भी कहा। तब उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, एक बार जप करते हुए मैंने शिव जी का दर्शन किया। उनके पास अव्यय, गुह्य एवं अनेकों दिव्य अस्त्र शस्त्र भी थे। शिव जी का त्रिशूल अत्यंत शक्तिशाली है एवं सागर के जल को एक पल में सुखा सकता है। इसी त्रिशूल से शिव जी ने लवणासुर का वध किया था। वहां मैंने एक फरसा भी देखा जो अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला था। वही फरसा शिव जी ने परशुराम को दिया था। साथ ही वहां सुदर्शन चक्र भी था जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। शिव जी का पिनाक नामक धनुष, तलवार, गदा आदि शस्त्र भी मैंने वहां देखा। तत्पश्चात मैंने वहां पर त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव को भी देखा। उनके दाहिनी ओर ब्रह्मा जी हंस से जुते हुए विमान में बैठे थे और बाईं ओर श्री हरि विष्णु गरुड़ पर बैठे हुए थे। मनु और भृगु आदि ऋषिगण, देवराज इंद्र सहित सभी देवता वहां उनके सम्मुख खड़े थे। रुद्र जी के पास ही नंदी एवं अन्य भूतगण भी बैठे हुए थे। सभी हाथ जोड़कर अपने आराध्य देव की स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखकर मैंने भी सर्वेश्वर शिव की स्तुति करनी आरंभ कर दी। तभी शिव जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, अपना मन चाहा वर मांगो। शिव जी के उत्तम वचनों को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवाधिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अविरल भक्ति प्रदान कीजिए। हे प्रभु, मुझे मेरे परिवार सहित दूध भात का भोजन सदा मिलता रहे। उपमन्यु के वचन सुनकर शिव जी बोले, तथास्तु, तुम सब मुनियों में परम ऐश्वर्यशाली होंगे तथा तुम्हें सदैव अमृतमय क्षीर की प्राप्ति होगी। जब भी तुम भक्ति भाव से मेरा ध्यान करोगे, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। यह कहकर शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हे कृष्ण, भगवान शिव ही सब तत्वों के ज्ञाता हैं। वे ही सर्वेश्वर हैं और इस संसार का हित और कल्याण करने वाले हैं। अतः पुत्र प्राप्ति हेतु तुम शिव जी की आराधना करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से पूछा, हे ब्राह्मण राज, भगवान शिव जी के पूजन से जिन शिव भक्तों का उद्धार हुआ है, अर्थात शिव जी की विशेष कृपा जिन्हें प्राप्त हुई है, उनके विषय में बताइए। श्री कृष्ण के प्रश्न को सुनकर उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, एक बार राक्षस राज हिरण्यकशिपु ने शिव जी को अपनी घोर तपस्या से प्रसन्न किया। तब उन्होंने उसे ऐश्वर्य संपन्न राज्य प्रदान किया और उसी का पुत्र नंदन भी शिव जी से वरदान पाकर युद्ध में विजयी हुआ और उसने देवराज इंद्र को 10,000 वर्षों तक अपना दास बनाए रखा। इसी प्रकार सतमुख राक्षस ने शिव जी का पूजन करके 1000 पुत्र प्राप्त किए। जब ऋषि याज्ञवल्क्य ने शिव जी की आराधना से उन्हें प्रसन्न किया तो वे वेदों के महान ज्ञाता हुए। व्यास मुनि को भी शिव कृपा से वेद, पुराण, इतिहास एवं शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ। एक बार की बात है, शिव जी के क्रोध से पृथ्वी का सब जल सूख गया था। तब सब देवताओं ने शिव जी को उनकी आराधना करके प्रसन्न किया। उस समय शिव जी ने अपने कपाल से जल प्रकट किया था। राजा चित्रसेन की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें निर्भय कर दिया था।
शिव भक्ति से एक साधारण से गोप श्रीकर को परम सिद्धि की प्राप्ति हुई। सीमंतिनी के सोमवार के व्रत के पुण्य एवं भक्ति फल से शिवजी ने उसके पति चित्रांगद की रक्षा की। चंचुला नामक व्याभिचारिणी स्त्री के गोकर्ण में कथा सुनने से भक्तवत्सल भगवान शिव ने उसके सभी पापों का नाश कर दिया और उसके पति विंदुक को भी सद्गति प्रदान की। महाकाय नामक व्याध ने शिव भक्ति से सद्गति पाई। महामुनि दुर्वासा को शिव भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति हुई। यही नहीं, ब्रह्मा जी ने शिव आराधना के द्वारा इस पूरी सृष्टि की रचना की और मार्कंडेय जी भगवान शिव की कृपा से ही दीर्घायु हुए। भगवान शिव के वर से ही शांडिल्य जगत प्रसिद्ध एवं पूजनीय हुए। इस प्रकार मैंने शिव जी के अनेकों भक्तों के बारे में बताया जिन्हें शिव कृपा से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से पूछा, हे महामुने, क्या भगवान शिव मुझे भी दर्शन देंगे? उनकी बात सुनकर उपमन्यु बोले, अवश्य ही भगवान शिव आपको दर्शन देंगे। मैं आपको एक अद्भुत मंत्र बताता हूँ, जिसके जाप से निश्चय ही शिव जी प्रसन्न होकर न केवल आपको दर्शन देंगे अपितु आपके पुत्र प्राप्ति की इच्छा भी अवश्य पूरी करेंगे। तब उन्होंने श्री कृष्ण को शिव महिमा का वर्णन करते हुए पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा दी। उपमन्यु से सारे विधि विधान जानकर श्री कृष्ण जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जटाजूट धारण किया और फिर अपने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर कठिन तपस्या आरंभ कर दी। श्री कृष्ण को भक्ति पूर्वक शिव उपासना करते करते 15 माह बीत गए। 16वां महीना लगते ही सर्वेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण को भी पार्वती जी सहित दर्शन दिए और बोले, हे कृष्ण, आप मेरे परम भक्त हैं। आपकी इस भक्तिपूर्ण आराधना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? शिव जी के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे देवाधिदेव महादेव जी, आपने मुझे दर्शन देकर आज मेरा जीवन सफल कर दिया है। हे भगवान, मैं आपसे चाहता हूँ कि मैं सदा धर्म के मार्ग पर चलूँ और संसार में यश प्राप्त करूँ। मेरा निवास आपके पास हो और आप में मेरी सदा दृढ़ भक्ति बनी रहे। मैं सदा युद्ध में विजयी रहूं। मैं शत्रुओं का नाश करके योगी जनों का प्यारा बनूं और मुझे 10 पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति हो। श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें सभी वर प्रदान किए। फिर श्री पार्वती जी ने लोक कल्याण हेतु ब्राह्मणों की सेवा करने का वर प्रदान किया। तत्पश्चात शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तब श्री कृष्ण भी प्रसन्नतापूर्वक उपमन्यु के पास पहुंचे और उन्हें अपने वरदान के बारे में बताकर वे अपनी नगरी द्वारका को चले गए। श्री रामचंद्र जी ने भी भगवान शिव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया और उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। शिव जी के आशीर्वाद के फल स्वरूप उन्होंने लंका के विशाल समुद्र पर पुल बनाकर लंकेश्वर रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया। परशुराम ने शिव जी को प्रसन्न करके शिव जी से परशु नामक फरसा प्राप्त किया और उससे ही अपने पिता ऋषि जमदग्नि का वध करने वाले सहस्त्रार्जुन का वध किया। चाक्षुष नामक मनुपुत्र ने शाप भोगते हुए भी दंडक वन में शिव जी की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त करके गणेश जी का गण बना दिया। गर्ग मुनि की आराधना से प्रसन्न होकर 1000 पराक्रमी पुत्रों का आशीर्वाद प्रदान किया। शिव जी की कृपा से ही गालव नामक एक निर्धन ने अपनी तपस्या से शिव जी को प्रसन्न करके अपने पिता को पुनर्जीवित कर दिया। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपसे शिव महात्म्य का वर्णन किया। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, अब आप हमें त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के लीलामय चरित्र के विषय में भी बताइए। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान शिव परम ब्रह्म परमात्मा हैं। वे ही सबके ईश्वर हैं। शिव जी से ही 8 देव योनि, 1 मानव योनि एवं 5 पक्षी योनि अर्थात 14 योनियां उत्पन्न हुई हैं। ब्रह्मा, विष्णु, देवेंद्र, चंद्र, सूर्य आदि सभी देवताओं सहित दानव, नाग, किन्नर, गंधर्व आदि सभी की उत्पत्ति शिव जी की कृपा से ही हुई है। इस सारे जगत में शिव जी की ही माया फैली हुई है। इस संसार में घटित होने वाली हर घटना शिव माया का ही रूप है। उनकी आज्ञा के बिना इस धरती पर एक पत्ता भी नहीं हिलता। सर्वेश्वर शिव की माया के कारण ही पूरा जगत कामदेव के अधीन हो जाता है। उनकी माया से मोहित होकर ही देवराज इंद्र महामुनि गौतम की पत्नी अहिल्या पर आसक्त हुए थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें शाप मिला था। श्री हरि विष्णु भी शिव माया के कारण ही स्त्रियों में विहार करने लगे थे। चंद्रमा भी मोहित होकर अपने गुरुदेव की पत्नी को भगाकर ले गए थे और पाप के भागी बने थे तथा शिव भक्ति से उन्हें श्राप से मुक्ति भी मिली थी। एक बार मित्र व वरुण देव भी शिव माया से मोहित होकर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी पर आसक्त हो गए थे,
जिससे दोनों का शक्तिपात हो गया था। मित्र ने अपनी शक्ति घड़े में डाल दी थी, जिससे मुनिवर वशिष्ठ उत्पन्न हुए, जबकि वरुण देव ने उसे जल में त्याग दिया, जिसके फलस्वरूप बड़वानल जैसे तपस्वी अगस्त्य पुत्र उत्पन्न हुए। गौतम ऋषि का शार्दूती पर मोहित होने के पीछे एक महान कार्य अस्त्र शस्त्रों के महान ज्ञाता द्रोणाचार्य का जन्म था। यही नहीं, महामुनि विश्वामित्र का स्वर्ग की अप्सरा मेनका पर मोहित होना भी शिव माया का ही एक रूप था। लंकेश्वर रावण का सीता जी को उठाकर ले जाना भी रावण को श्रीराम द्वारा मारे जाने के निमित्त था। इस प्रकार इस ब्रह्मांड में घटने वाली प्रत्येक घटना शिवजी की इच्छा के अनुसार ही होती है। शिवजी की माया पूरे जगत में व्याप्त है, जिसका पूर्ण वर्णन करना मेरे लिए क्या, संसार में किसी के लिए भी संभव नहीं है। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, इस संसार में पाप करने वाले पापी मनुष्य सदा नरक के भागी होते हैं। ऐसे में नरक जाने वाले प्राणियों के विषय में मुझे बताइए। व्यास जी के वचन सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस संसार में अनेकों प्रकार के पाप कर्म होते हैं, जिसके कारण मनुष्य को नरक में जाना पड़ता है। पर स्त्री की इच्छा, पराया धन पाने की इच्छा, दूसरों का बुरा सोचना, अधर्म करना, ये सब मन के पाप हैं। इसी प्रकार झूठ बोलना, कठोर बोलना, दूसरों की चुगली करना, ये वाणी द्वारा किए गए पाप कर्म होते हैं। अभक्ष भक्षण करना, हिंसा करना, असत्य कार्य करना एवं किसी का धन वस्तु हड़प लेना, ये सभी शारीरिक पाप कहे जाते हैं और इनका फल बहुत भयानक होता है। अपने गुरु अथवा माता पिता की निंदा करने वाले महापापी नरक में जाते हैं। यही नहीं, ब्राह्मणों को कष्ट देना, शिव ग्रंथों को नष्ट करना भी महापाप माना जाता है। जो मनुष्य भगवान शिव की स्तुति एवं पूजन नहीं करते और न ही शिवलिंग को नमस्कार करते हैं, वे भी नरक के भागी होते हैं। बिना गुरु की पूजा के शास्त्रों को सुनने की कोशिश करने वाले, गुरु सेवा से जी चुराने वाले, गुरु त्यागी एवं गुरु का अपमान करने वाले नरकगामी होते हैं। ब्रह्म हत्या करने, मद्यपान करने, गुरु के स्थान पर बैठने तथा गुरु माता को कुदृष्टि से देखने वाले नरक में जाने के योग्य ही होते हैं। वेदों की जानकारी रखने वाले एवं पूजन आराधन को त्याग देने वाले, दूसरों की अमानत को हड़पने वाले तथा चोरी करने वाले सभी मनुष्यों को अवश्य ही नरक में जाना पड़ता है। पर स्त्री का भोग करने वाले अथवा व्यभिचार करने वाले मनुष्य अवश्य ही नरक में जाते हैं। यही नहीं, पुरुष, स्त्री, हाथी, घोड़ा, गाय, पृथ्वी, चांदी, वस्त्र, औषध, रस, चंदन, अगर कपूर, पट्टे, कस्तूरी आदि को अकारण ही बेच देने वाले मूर्ख मनुष्यों को नरक अवश्य भोगना पड़ता है। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपसे ऐसे कृत्यों का वर्णन किया जो कि महापाप माने जाते हैं और जिनके कारण मनुष्य को नरक की घोर कष्टदायक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। श्री सनत कुमार जी आगे कहते हैं, हे व्यास जी, किसी भी बात पर घमंड या अभिमान करना, क्रोध, कपट और साधुओं से द्वेष रखना, किसी अन्य पर अकारण कलंक लगाना, शिवालय के वृक्ष और बगीचे में लगे पेड़ के फल, फूल, टहनियां तोड़ना एवं हरियाली को उजाड़ने वाले, किसी के धन को लूटने वाले अथवा किसी के धन धान्य या पशुओं को चुराने वाले, जल को अपवित्र करने वाले, स्त्री या पुत्र को बेचने वाले, अपनी स्त्री की रक्षा न करने वाले, दान न करने वाले, असत्य बोलने वाले, शास्त्रों के अनुसार कार्य न करने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले, पितृयज्ञ और देव यज्ञ न करने वाले, व्याभिचार करने वाले एवं भगवान में आस्था न रखने वाले सभी मनुष्य पापी कहे जाते हैं। पर स्त्री पर आसक्त होना, हिंसा करना, बांस, ईंट, लकड़ी, पटिया, सींगकाल आदि से मार्ग रोककर दूसरों की सीमा हथिया लेना, पशुओं एवं नौकरों से बुरा व्यवहार करने वाले, उन्हें दंड देने वाले, भिखारियों को भिक्षा न देने वाले, भूखे को भोजन न देने वाले, शिव मूर्ति को खंडित करने वाले, गाय को मारने वाले, बूढ़े बैल कसाईयों को देने वाले, दीन वृद्ध दुर्बल रोगी को सताने वाले, शरणागतों पर दया न करने वाले मूर्ख मनुष्य पाप के भागी होते हैं। अन्याय करने वाले राजा, ब्राह्मणों से कर वसूलने वाले, गरीबों से छीनकर धन एकत्रित करने वाले मनुष्य नरकगामी होते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी बढ़ई, वैद्य, सुनार, शिल्प करने वाले, ध्वजा बनाने का कार्य करने वाले मनुष्य भी पापी होते हैं। जो किसी अन्य स्त्री को चुराकर अपने घर में रखते हैं, महापापी होते हैं। नीति के विपरीत व्यवहार करने वाले, घृत, तेल, अन्न, पेय, शहद, मांस, मद्य, कमंडल, तांबा, सीसा, रांगा, हथियार,
शंख आदि की चोरी करने वाले वैद्य वैष्णव नरकगामी होते हैं। पशु, पक्षी, मनुष्य, दानव आदि सभी पापियों को निश्चय ही यमराज के अधीन जाना पड़ता है। एक दूसरे से असमानता का व्यवहार करने वाले दुष्ट पापियों को दंड देने वाले सभी के शासक यमराज हैं और मरने के पश्चात मनुष्य को यातनाएं भोगनी ही पड़ती हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन काल में ही अपने पापों का प्रायश्चित अवश्य कर लेना चाहिए। बिना प्रायश्चित किए पापों का नाश असंभव होता है। जो भी मनुष्य मन, वाणी और शरीर द्वारा जाने अनजाने में पाप करता है वह अपने दुष्कर्मों का फल अवश्य ही भोगता है। सनत कुमार जी ने महामुनि वेद व्यास जी से कहा, हे महामुने, इस संसार में पाप करने वाले मनुष्यों को यमलोक जाकर अपने पापों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। पुण्यात्मा जीव उत्तर दिशा के मार्ग से यमलोक जाते हैं, जबकि पापी मनुष्यों को दक्षिण दिशा की ओर से यमपुरी जाना पड़ता है। वैवस्वत नगर और यमपुरी के बीच की दूरी 86,000 योजन है। धर्मात्मा मनुष्य जो दयालु प्रवृत्ति के हैं सुगम मार्ग से पहुंच जाते हैं, जबकि पापियों को बड़े कठिन मार्ग से गुजरना पड़ता है। उनके रास्ते में नुकीले कांटे, गरम बालू और छुरियों जैसे नुकीले कंकड़, कीचड़, सुइयां, अंगारे, लंबे अंधकार युक्त वन, बर्फीले मार्ग, गंदा पानी, सिंह, भेड़िए, बाघ, मच्छर एवं अनेकों तरह के जहरीले और भयंकर कीड़े, सांप, सूअर, भैंसे एवं अनेकों भयानक जीव, भूत प्रेत एवं डाकनी शाकनी उस पापी मनुष्य को रास्ते में कष्ट देने के लिए खड़े रहते हैं। वे पापी मनुष्य इतने भयानक रास्ते पर यमदूतों की मार सहते हुए आगे बढ़ते हैं। भूख प्यास से व्याकुल नंगे शरीर वे यातनाएं सहते हुए रास्ते को तय करते हैं और पीड़ा की अधिकता के कारण रोते और चीखते चिल्लाते रहते हैं। उनके शरीर से खून बहता है और कीड़े उन्हें नोचते हैं, परंतु यमदूत फिर भी उन्हें पाशों से बांधकर घसीटते रहते हैं। इस प्रकार अत्यंत कठिन मार्ग पर चलते हुए वे अपनी यमलोक तक की यात्रा को पूरा करते हैं। वहां पहुंचकर यमदूत उन पापी मनुष्यों को यमराज के सामने ले जाते हैं। यमलोक में यमराज उन मनुष्यों के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा देखते हैं। पुण्य आत्माओं को यमराज प्रसन्नता पूर्वक उत्तम विमान में बिठाकर सादर स्वर्गलोक भेज देते हैं, परंतु यदि उन्होंने कुछ भी पाप किए होते हैं तो उन्हें उनका दंड अवश्य भोगना पड़ता है तथा अपने पापों को भोगने के पश्चात उन्हें यमदूतों द्वारा स्वर्ग भेज दिया जाता है। परंतु ऐसे मनुष्य जो सदा पाप कर्मों से ही संलिप्त रहते हैं को यमराज का बड़ा भयानक रूप देखने को मिलता है। यमराज भयंकर दाढ़ों वाले, विकराल भौहों वाले, अनेकों भयानक अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए, 18 हाथों वाले, काले भैंसे पर बैठे, अग्नि के समान लाल आंखों वाले एवं प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी भयानक रूप धारण किए दिखाई देते हैं और पापियों को बड़े कठोर दंड देते हैं। तब भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों से उन्हें समझाते हैं। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास, जब यमदूत पापी मनुष्यों को लेकर यमलोक पहुंच जाते हैं तो वहां चित्रगुप्त पापियों को फटकारते हुए कहते हैं, पापियों, तुम अपने जीवन काल में सदा पाप कर्म करते रहे हो, अब उन पापों के फल भोगने का समय आ गया है। इसी प्रकार पापी दुष्ट राजाओं को डांटते हुए वे कहते हैं कि राज्य का सुख मिलने पर तुम अपने को सर्वस्व मानने लगे और इसी घमंड में मदमस्त होकर तुमने अपनी प्रजा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उन्हें अनेकों तरह के कष्ट तथा यातनाएं दी। उन बुरे कर्मों के पाप मैल के समान अब भी तुम्हारे शरीर से चिपके हुए हैं। तब यमदूत चंड एवं महाचंड उन पापी राजाओं को उठाकर गरम गरम भट्टियों में फेंक देते हैं ताकि पाप रूपी मैल जल जाए और फिर वहीं से उन पर वज्र का प्रहार करते हैं। इस प्रकार की यातना से उनके कानों से खून बहने लगता है और वे बेहोश हो जाते हैं। तब वायु का स्पर्श कराकर उन्हें पुनः होश में लाया जाता है। तत्पश्चात उन्हें नरक रूपी समुद्र में डाल दिया जाता है। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं जो कि घोर अंधकार में स्थित हैं। इन सब की 28 कोटियां हैं। घोरा कोटि, सुघोरा कोटि, अति घोरा, महाघोरा, चोर रूपा, तलातला, मया अका, कालरात्रि, भयोत्तरा, चंडा, महाचंडा, चंड कोलाहला, प्रचंड, चंड नायका, पद्मा, पद्मावती, भीता, भीमा, भीषण नायका, कराला, विकराला, वज्रा, त्रिकोण, पंचकोश, सुदीर्घ, अखिलार्दित, समभीम, समलाभ, उग्रदीप्त प्रायः नामक ये 28 नरक कोटियां हैं जो कि पापियों को यातना देने वाली हैं। इन नरक कोटियों का निर्माण पापियों को यातना देने के लिए ही किया गया है।
इसके अतिरिक्त इन नरक कोटियों के 5 नायक भी हैं। यही 100 रौरव प्राक एवं 140 महानरकों को महानरक मंडल कहा जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, जिस प्रकार सोने की अग्नि में तपाकर ही कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार पापियों की जीवात्माओं को भी शुद्ध करने हेतु नरक की अग्नि में डाला जाता है। सर्वप्रथम पापियों के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधकर उन्हें पेड़ पर उल्टा लटका दिया जाता है। उनके पैरों में लोहा बांध दिया जाता है ताकि दर्द से तड़पते हुए प्राणी अपने द्वारा किए गए पापों को याद करे। तत्पश्चात उन्हें तेल के उबलते हुए कड़ाहे में इस प्रकार भूना जाता है जिस प्रकार हम बैंगन भूनते हैं। फिर उन्हें अंधकार युक्त कुओं में धकेल दिया जाता है, जहां पर अनेकों प्रकार के कीड़े एवं भयानक जीव उन पर चिपट जाते हैं, उन्हें नोचते हैं और खाते हैं। इस प्रकार पापी जीवों को अनेकों प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। फिर कुआं से निकालकर उन्हें पुनः नरक में फेंक दिया जाता है। वहां पर उनकी पीठ पर बड़े बड़े हथौड़े से, जो कि तपाए हुए होते हैं, उनकी पीठ को छलनी कर दिया जाता है। कहीं उन पापी आत्माओं को आरी से चीरा जाता है। फिर उन पापात्माओं को मांस व रुधिर खाने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार वे पापात्मा मनुष्य अनेकों प्रकार के कष्टों को भोगते हैं। उनका शरीर अनेकों प्रकार की यातनाएं भोगता है। तत्पश्चात वे यमदूत पापियों को निरुद्धास नामक नरक में डाल देते हैं। यहाँ रेत के भवन होते हैं, जो कि भट्टी के समान तपकर उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं। वहीं पर पापी प्राणियों के हाथ, पैर, सिर, माथे, छाती और शरीर के अन्य अंगों पर आग में तपते हुए हथौड़ों से एक के बाद एक अनगिनत प्रहार किए जाते हैं। तत्पश्चात उसे गर्म रेत में फेंक दिया जाता है। फिर गंदे कीचड़ में फेंक दिया जाता है। कुंभी पाक नामक नरक में पापात्माओं को तेल के जलते हुए कड़ाहू में पकाया जाता है। फिर लाजा भक्ष सूची पत्र में डाल दिया जाता है। वहां उन्हें धधकती हुई अग्नि में फेंक दिया जाता है। फिर यमदूत अपने वज्र के समान कठोर प्रहारों से इन पापियों को छलनी करते हैं और उनके घावों पर नमक रख देते हैं। फिर उनके मुंह में लोहे की कीलें डाल दी जाती हैं। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, पाखंड में लिप्त रहने वाले, झूठ बोलने वाले या अन्य किसी भी प्रकार से दूसरों का अहित करने वाले नास्तिक मनुष्य द्विज हाक्य नरक में जाते हैं। इस नरक में उन पर आधे कोस लंबे पैने हल चलाए जाते हैं। ऐसे दुष्ट मनुष्य जो अपने माता पिता अथवा गुरुओं की आज्ञा को नहीं मानते, के मुंह में कीड़ों से युक्त विष्ठा भर दी जाती है। जो पापी मनुष्य शिवालय, बगीचे, बावड़ी, तालाब, कुएं या ब्राह्मणों के रहने के स्थान को नष्ट कर देते हैं, ऐसे प्राणियों को कोल्हू में पेला जाता है। फिर उन्हें नरक की अग्नि में पकाया जाता है। भोग विलासी प्रवृत्ति के दुष्ट मानवों को यमदूत लोहे की गर्म स्त्री मूर्ति से चिपका देते हैं। महात्माओं की निंदा करने वाले पापियों के कानों में लोहा, तांबा और सीसा और पीतल को गलाकर भर दिया जाता है। जो पापी कामी पुरुष की बुरी नजर से स्त्री को देखते हैं, उनकी आंखों में सुई और गर्म राख भर दी जाती है। जो पापी महात्माओं के दिए गए धर्म संबंधित उपदेशों की अवमानना करते हैं और धर्मशास्त्रों की निंदा करते हैं, उनकी छाती, कंठ, जीभ, होंठ, नाक और सिर से 3 नोकों वाली कीलें ठोक दी जाती हैं और उन पर मुद्ररों से चोट की जाती है। दूसरों का धन चुराने वाले, पूजन सामग्री को पैर लगाने वाले दुष्ट मनुष्यों को अनेकों प्रकार की यातनाएं भोगने के लिए दी जाती हैं। जो पापी धनी होते हुए भी दान नहीं करते और घर आए भिखारी को खाली लौटा देते हैं, ऐसे पुरुषों को घोर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। जो सत्पुरुष भगवान शिव का पूजन करके विधि विधान से उनका हवन करने के पश्चात शिव मंत्र को जाप करके यम मार्ग को रोकने वाले श्याम एवं शवल नामक स्वानों एवं पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नैऋत्य दिशा में रहने वाले पुण्य कर्मों वाले कौवों को बलि देते हैं, उन मनुष्यों को कभी यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ता है। 4 हाथ लंबा मंडप बनाकर उसके ईशान में धन्वंतरी, पूर्व में इंद्र, पश्चिम में सुदक्षोम और दक्षिण में यम एवं पितरों के लिए बलि देनी चाहिए। तत्पश्चात कुत्तों एवं पक्षियों के लिए अन्न डालें। स्वाहाकार, स्वधाकार, वसटकार एवं हंतकार। धर्ममयी गाय के 4 स्तन हैं, इसलिए गौ सेवा को आवश्यक माना जाता है और इसलिए हम गौ माता की पूजा करते हैं। ऐसा न करने वाले पापी मनुष्यों की अवश्य ही दुर्गति होती है और वे नरक को भोगते हैं तथा अनेकों दुखों का सामना करते हैं। व्यास जी बोले, हे प्रभु, पापी मनुष्यों को अनेकों दुख भोगते हुए यमलोक का रास्ता तय करना पड़ता है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे कि यम मार्ग की यात्रा सुखपूर्वक पूरी की जा सके? व्यास जी के ऐसे प्रश्न को सुनकर
सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, ऐसे जीव बिना किसी कष्टों के सीधे यमलोक पहुंच जाते हैं जो दयालु होते हैं और सदा धर्म के मार्ग पर चलते हुए सदैव दूसरों की सहायता हेतु कार्य करते हैं। जो सत्पुरुष ब्राह्मणों को खड़ाऊ या फिर जूते पहनाते हैं, ऐसे मनुष्य घोड़े पर यमपुरी पहुंचते हैं। इसी प्रकार छाता और बिस्तर दान करने वाले आराम से आसन पर बैठकर पेड़ पौधे लगाने वाले वृक्षों की छाया में यमपुर पहुंचते हैं। जो मनुष्य फूलों की वाटिका लगाते हैं, उन्हें ले जाने हेतु पुष्प विमान आता है। साधु संतों के लिए मकान बनवाने वाले मनुष्य को सुंदर भवन विश्राम के लिए मिलते हैं। इसी प्रकार माता पिता, ब्राह्मण और गुरुओं की सेवा करने वाले पुरुषों का आदर होता है। अन्न और जल का दान करने वाले मनुष्यों को यमपुरी के रास्ते में अन्न और जल की कोई कमी नहीं होती। ब्राह्मणों के चरण दबाने वाले मनुष्य आराम पूर्वक घोड़े पर सवार होकर यमलोक जाते हैं। संसार में अन्न का दान सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि अन्न खाकर ही जीव का शरीर पुष्ट होता है। उस शरीर से धर्म पुष्ट होता है और शरीर ही धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देने वाला उत्तम साधन है। इसलिए मनुष्य को अन्न का दान अवश्य ही करना चाहिए। अपने घर पर पधारे हुए अतिथियों का उचित आदर सत्कार अवश्य करना चाहिए और द्वार पर आए हुए गरीब, भूखों एवं भिखारियों को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अन्न दान करने वाले सज्जन पुरुष स्वर्ग में निवास करते हुए अनेकों सुखों को भोगते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि व्यास, इस संसार में सभी प्राणियों को जीवन देने वाला जल है और जो मनुष्य पीने के जल के लिए कुआं खोदते हैं, उनका आधा पाप तो वैसे ही नष्ट हो जाता है। तालाब बनवाने वाले पुरुषों को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। देव, दानव, गंधर्व, नाग और चर अचर सभी जीव जल पर ही आश्रित होते हैं। जिस तालाब में बरसात का जल भर जाता है, उसे बनाने वाले को अग्निहोत्र का फल मिलता है। सर्दियों में जो तालाब जल से भरा रहता है, उसे बनाने वाले को 1000 गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार हेमंत और शिशिर ऋतु में भरे हुए तालाब के निर्माण कराने वाले को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए तालाब खुदवाना पुण्यदायक और कल्याणदायक माना जाता है। इसी प्रकार मार्ग में वृक्ष और बगीचे लगवाने वाले प्राणियों के पूरे वंश का उद्धार हो जाता है। फल फूल वाले वृक्ष बहुत उत्तम होते हैं। फूलों से देवता, फलों से पितृगण एवं उनकी छाया से वहां से आने जाने वाले राहगीरों को राहत मिलती है। ये वृक्ष सर्प, किन्नर, राक्षस, देव, मनुष्यों को सुख देने वाले होते हैं। इस संसार में सत्य को सबसे उत्तम कहा गया है। यही सत्य ब्रह्म, तप, यज्ञ, शास्त्र, चेतन, धैर्य, देवता, ऋषि, पितरों का पूजन, जल, विद्यादान, ब्रह्मचर्य, परम पद सभी सत्य रूप हैं। सत्यभाषी मनुष्य तपस्वी, सत्य धर्म का अनुसरण करने वाला सिद्ध पुरुष होता है और ऐसा मनुष्य विमान में बैठकर स्वर्ग जाता है। इसलिए सदैव सत्य बोलना ही उत्तम फल देने वाला होता है। तपस्या द्वारा स्वर्ग, यश, मुक्ति, कामना, ज्ञान, विज्ञान, संपत्ति, सौभाग्य, रूप और इनसे अधिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। साथ ही मन की सभी कामनाएं भी अवश्य पूरी होती हैं। तपस्या के बगैर किसी भी मनुष्य अथवा जीव को भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। शुद्ध हृदय से त्रिलोकीनाथ भक्तवत्सल देवाधिदेव महादेव की तपस्या करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिल सकती है। तपस्या ही सारे संसार को सुख और शांति प्रदान करने वाली है। इसलिए सुखों की इच्छा करने वाले एवं भोग और मोक्ष चाहने वाले मनुष्यों को तप अवश्य करना चाहिए। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, जो ब्राह्मण देव शास्त्रों को पढ़कर दूसरे मनुष्यों को सुनाते हैं, उन्हें इस पुण्य का फल अवश्य मिलता है। नरक की यातनाओं के विषय में बताकर जीवों को सचेत करने वाले पुराण के ज्ञाता और धर्मोपदेशकों को श्रेष्ठ गुरु माना जाता है। वे अपने असीम ज्ञान द्वारा जगत का कल्याण करते हैं। अपना परलोक सुधारने हेतु मनुष्यों को धन, अन्न, भूमि, स्वर्ण, गौ, रथ, वस्त्र एवं आभूषण आदि वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। जुता हुआ खेत अर्थात लहलहाते फसल वाले खेत का दान करने से मनुष्य की 10 पीढ़ियां सुधर जाती हैं। वह मनुष्य सभी सुखों को भोग कर अंत में विमान पर सवार होकर सीधे स्वर्गलोक जाता है। अपने घर में अथवा शिवालय या मंदिरों में भगवान शिव, विष्णु और सूर्य पुराण का पाठ करवाने वाले उत्तम पुरुष को राजसूय यज्ञ व अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ऐसे मनुष्य सूर्यलोक होते हुए ब्रह्मलोक में जाते हैं। देवताओं के मंदिरों में पुराणों की अमृतमय कथा करवाने वाले सत्पुरुषों को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस संसार में
मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को श्रद्धापूर्वक भक्ति भावना से शिव पुराण की परम पवित्र कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। प्रतिदिन कुछ समय के लिए शिव पुराण की कथा अवश्य सुननी या फिर पढ़नी चाहिए। इस संसार में अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त होने के लिए शिव पुराण का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। निरंतर योग शास्त्रों का अध्ययन करने अथवा पुराणों का श्रवण करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है एवं धर्म की वृद्धि होती है। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, मनुष्य यदि दान के लिए सुपात्रों को ही चुने तभी उसका परम कल्याण होता है। गौ, पृथ्वी, विद्या और तुला का दान सर्वोत्तम माना जाता है। अपने घर के द्वार पर आए हुए मांगने वाले अर्थात याचकों को दूध देने वाली गाय, वस्त्र, जूते, अन्न, छाता अथवा भक्तिभाव से श्रद्धापूर्वक जो भी यथासंभव दान दिया जाए वह परम कल्याणकारी होता है। यही नहीं, स्वर्ण, तिल, हाथी, कन्यादासी, घर, रथ, मणि, गौ, कपिला और अन्न, इन 10 दानों को महादान माना जाता है। इन 10 महादानों को जो भी मनुष्य भक्ति भावना से करता है वह इस भवसागर से अवश्य ही पार हो जाता है और वह सत्पुरुष जीवन और मरण के बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है और त्रिलोकीनाथ देवाधिदेव महादेव जी की परम कृपा पाकर उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सोने में सींग रूप में खुर मढ़ाकर वस्त्र, आभूषण एवं अन्य वस्तुओं सहित गाय और बछड़े का दान जो मनुष्य सुपात्र विद्वान ब्राह्मण को करता है उसके सभी मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। वह जीव इस लोक में सभी सुख भोग कर शिवलोक को जाता है। उसे लोक और परलोक में सभी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। मन में मुक्ति की इच्छा लेकर किया गया दान अवश्य ही हितकर होता है। इस जगत में तुला के दान को भी उत्तम माना जाता है। तुला दान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह मन ही मन शिवजी का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करे कि वे उसका कल्याण करें। तराजू के एक पलड़े में बैठकर दूसरे पलड़े में अपनी शक्ति के अनुसार द्रव्य भरें और जब दोनों तरफ वजन बराबर हो जाए तो उस द्रव्य का किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान करे। ऐसा दान करते समय शुद्ध हृदय से कल्याणकारी भगवान शिव से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मैंने बचपन से लेकर अब तक अपने जीवन में जाने अनजाने जो भी पाप किए हों उन्हें आप अपनी कृपा दृष्टि से भस्म कर दें। हे ऋषिगणों, इस प्रकार तुलादान से जीव सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा सीधे स्वर्गलोक को जाता है और वहीं निवास करता हुआ सभी उत्तम भोगों को भोगता है। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको ब्रह्मांड के विषय में बताता हूँ। यह ब्रह्मांड जल के बीच में स्थित है और त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के अंश शेषनाग ने इसे अपने फन पर धारण कर रखा है एवं श्री हरि विष्णु इसका पालन करते हैं। सभी देवता और ऋषि मुनि, साधु संत सृष्टि के कल्याण हेतु शेषनाग का प्रतिदिन पूजन करते हैं। इन्हीं शेषनाग को अनंत नाग के नाम से भी जाना जाता है। आप अनेकों गुणों से संपन्न हैं और आपकी कीर्ति का गुणगान सभी देवताओं सहित सारे ग्रह और नक्षत्र भी निरंतर करते रहते हैं। नाग कन्याएं सदैव आपकी पूजा और आराधना करती रहती हैं। इन्हीं के संकर्षण रूप रुद्रदेव हैं। शेषनाग के बल और स्वरूप को स्वयं देवता भी भली भांति नहीं जानते तो फिर साधारण पुरुष भला कैसे जान सकते हैं। पृथ्वी के निचले भाग में अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, पाताल आदि कुल 7 लोक हैं जो कि 10-10 हजार योजन लंबे और चौड़े तथा 20-20 हजार योजन ऊंचे हैं। इन सब की रत्न स्वर्ण की पृथ्वी एवं आंगन है। इसी स्थान पर दैत्य महानाग रहते हैं और सूर्य द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली धूप तथा प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता एवं चांदनी सिर्फ पृथ्वीलोक को ही आलोकित करती है। यहीं पर सर्दी, गर्मी और वर्षा नामक अनेकों ऋतुएं होती हैं। इस प्रकार पाताल लोक में सभी प्रकार के सुख विद्यमान हैं जो कि जीवों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में पूर्णतः सक्षम है। धरा में जल के अनगिनत स्रोत हैं जो कि अपने स्वच्छ और निर्मल जल से जीवों की प्यास बुझाते हैं। भौरे यहाँ पर सदा गुंजार करते हैं और यहाँ पर अनेकों सुंदर अप्सराएं नृत्य करती हैं और गाना गाती हैं। पाताल लोक में अनेकों प्रकार के वैभव और विलास उपलब्ध हैं और यहाँ अनेकों सिद्ध मनुष्य, दानव और नाग अपने द्वारा की गई तपस्या के उत्तम फल को भोगते हैं। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, इन्हीं लोकों में सबसे ऊंचे हिस्से में रौरव, शंकर, शूकर, महाज्वाला, तप्तकुंड, लवण, वैतरणी नदी, कृमि, भोजन, कठिन, असिपत्रवन, बालाभक्ष, दारुण, संदेश, कालसूत्र, महारौरव और शालमली आदि नाम के बड़े ही दुखदायी और कष्टकारक नरक हैं।
इन नरकों में आकर पापी मनुष्य की आत्मा अनेकों यातनाएं भोगती है। जो ब्राह्मण असत्य के मार्ग पर चलता है उसे रौरव नरक को भोगना पड़ता है। चोरी करने वाला, दूसरे को धोखा देने वाला, शराब पीने वाला, गुरु की हत्या करने वाले पापी कुंभी नरक में जाते हैं। बहन, कन्या, माता, गाय व स्त्री को बेचने वाला और ब्याज खाने वाले पापी तपते लोह नरक के वासी होते हैं। गाय की हत्या करने वाले, देवता और पितरों से बैर रखने वाले मनुष्य कृमि भक्ष नरक में जाते हैं। इस नरक में उन्हें कीड़े खाते हैं। पितरों और ब्राह्मणों को भोजन न देने वालों को लाल भक्ष नरक को भोगना पड़ता है। नीच व पापियों का साथ करने वाले, अभक्ष्य वस्तुओं को खाने वाले एवं बिना घी के हवन करने वाले रुधिरोध नरक में जाते हैं। युवा अवस्था में मर्यादाओं को तोड़ने वाले, शराब व अन्य नशा करने वाले, स्त्रियों की कमाई खाने वाले कृत्य नरक में जाते हैं। वृक्षों को अकारण काटने वाले असिपत्र नरक में और मृगों का शिकार करने वाले ज्वाला नरक में जाते हैं। दूसरों के घर में आग लगाने वाले श्वपाक नरक में तथा अपनी संतान को पढ़ाई से वंचित रखने वाले श्वभोजन नरक में अपने पापों को भोगते हैं। मनुष्य को अपने शरीर एवं वाणी द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। बड़े से बड़े पापों का प्रायश्चित त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का स्मरण करके किया जा सकता है। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक ये सब कारण हैं। असल में सुख दुख मन की भावनाएं हैं। परम ब्रह्म को पहचान कर उसका पूजन करना ही ज्ञान का सार है। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको भूमंडल के 7 द्वीपों के बारे में बताता हूँ। जम्बू, पलक्षु, शालमली, कुश और क्रौंच, शाक और पुष्कर ये 7 महाद्वीप हैं और इन द्वीपों के चारों तरफ 7 समुद्र हैं। ये 7 समुद्र जल, ईख, क्षीर, केसर, मद्य, घी, दूध और दही से भरे हैं। इन द्वीपों के बीच में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु के दक्षिण में निषद, हिमालय और हेमकूट पर्वत हैं। दक्षिण में हरि, उत्तर में रम्यक है, वहीं हिरण्यमय है और इसके बीच में इलामृत है, जिसके बीच में मेरु पर्वत स्थित है। मेरु पर्वत के पूर्व दिशा में मंदिर, दक्षिण दिशा में गंधमादन, पश्चिम दिशा में विपुल एवं उत्तर दिशा में सुपार्श्व शिखर स्थित है। इनके ऊपर कदम्ब, जामुन, पीपल आदि वृक्ष हमेशा ही पाए जाते हैं। जम्बू द्वीप में जामुन के पेड़ों से बड़े बड़े फल गिरते हैं। इसके फलों का रस धारा के रूप में बहता हुआ जम्बू नदी के नाम से जाना जाता है। मेरु के पूर्व में भद्राक्ष, पश्चिम में केतुमाल तथा इसके बीच में इलावृत है। पूर्व में चैत्ररथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विभ्राज्य और उत्तर में नंदनवन है। वहीं पर अरुणोद, महाभद्र, शीतोद और मानस नामक सरोवर हैं। मेरु पर्वत के पूर्व में कुरुंग, शीताजन, कुररहा, माल्यवान आदि पर्वत हैं। दक्षिण में शिखर, चित्रकूट, पलंग, रुचक, निषद और कपिल नामक पर्वत हैं। पश्चिम दिशा में श्रीनिवास, कुशुंभ, कपिल, नारद, नाग आदि स्थित हैं। उत्तर दिशा में शंखचूर्ण, ऋषभ, हंस, काल, जरा और केशराच आदि पर्वत स्थित हैं। सुमेरु नामक पर्वत पर ब्रह्मा की शातकोणपुरी विद्यमान है और शातकोणपुरी के पास ही अमरावती, तेजोवती, शयमनी, कृष्णमना, श्रद्धावती, गंधवती और यशोवती नामक 8 पुरियां हैं। शतकोणपुरी के बीच में पतित पावनी गंगा नदी चंद्रमंडल को भेद कर सीता, अलकनंदा, चक्षु एवं भद्र धाराओं में बढ़ जाती है। सीता पूर्व दिशा में, अलकनंदा दक्षिण दिशा में, चक्षु पश्चिम से तथा भद्रा उत्तर दिशा से बहती हुई महासागर में गिरती है। सुनील, माल्यवान, निषद, गंधमादन आदि पर्वत सुमेरु पर्वत के चारों ओर खिली हुई कलियों के समान हैं। इसी प्रकार केतुमाल, भद्राक्ष, कुश्व, मर्यादा, लोक पर्वत, लोकपदम भारत के चारों ओर पत्तों की तरह खड़े होते हैं। देवकूट पर्वत पर केवल धर्मात्मा पुरुष ही रह सकते हैं। वहां पापी मनुष्य नहीं जा सकते। वहां पर रोग, शोक और कष्ट नहीं सताते और वे 12,000 वर्षों की आयु पाते हैं। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी, अब आप हमें 7 द्वीपों के बारे में बताइए। यह बातें सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, मैं अब आपको 7 द्वीपों के बारे में बताता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला है जम्बू द्वीप। हिमालय के दक्षिण समुद्र से उत्तर की ओर फैला 9,000 योजन जम्बू द्वीप है और जम्बू द्वीप को कर्मभूमि भी कहा जाता है। यहीं पर मनुष्यों को अपने द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इंद्रद्युम्न, कसेरु, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान नाग द्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण व भारतखंड है। इसके दक्षिण में ऋषि मुनि निवास करते हैं। जम्बू द्वीप के बीच में क्षत्रिय, ब्राह्मण,
वैश्य एवं शूद्रों का निवास है। यहीं पर मलय, महेंद्र, सह्य, सुदामा, ऋक्ष, विंध्याचल और पारियात्र 7 विशाल पर्वत हैं। पारियात्र पर्वत पर वेद स्मृति एवं पुराण प्रकट हुए। ये सभी सद्ग्रंथ पापों का नाश करने वाले हैं। दूसरे द्वीप का नाम है ऋक्ष द्वीप। ऋक्ष पर्वत का विशाल क्षेत्र ऋक्ष द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान से समस्त पापों का नाश करने वाली गोदावरी, भीमरथी, ताप्ती व अन्य नदियां बहती हैं। कृष्णावेणी नदियां सह्य पर्वत से, कृतमाला और ताम्रवर्णी मलयाचल पर्वत से बहती हैं। महेंद्र पर्वत से त्रिमाया, ऋषिकुल्या और कुमारी नदियां बहती हैं। इन पवित्र नदियों के मार्ग में अनेकों शहर, गांव आदि पड़ते हैं। ये पवित्र नदियां वहां निवास करने वालों की प्यास को शांत करती हैं। यही नहीं, उनके पापों का नाश भी इनके जल के स्पर्श से हो जाता है। तीसरे द्वीप का नाम है प्लक्ष द्वीप। प्लक्ष द्वीप 4 समुद्रों से घिरा हुआ है। इसी द्वीप पर गोमंत, चंद्र, नारद, दरदुर, सोनक, सुमन, वैभ्राज नामक पर्वत हैं। अनुतप्त, शिखी, पापहनी, त्रिदिवा, कृपा, अमृता, सुकृभा नामक 7 नदियां प्लक्ष द्वीप की शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ के मनोहर वातावरण में देवता और गंधर्वों सहित अनेकों जातियां निवास करती हैं। इस द्वीप में निवास करने वाले प्राणियों की रक्षा करने के लिए देवाधिदेव महादेव का ब्रह्मा और विष्णु भी पूजन किया करते हैं। अगले द्वीप का नाम है शाल्मली द्वीप। शाल्मली द्वीपों के बीचों बीच सेमल का एक विशाल वृक्ष है। यहाँ पर श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैकल, मानस, सुप्रभु नामक वृक्ष है। इसी द्वीप पर शुक्ला, रक्ता, हिरण्या, चंद्रा, शुभ्रा, विमोचना, निवृता नाम की सुंदर नदियां बहती हैं। ये पवित्र एवं निर्मल नदियां भक्तगणों की प्यास बुझाती हैं। अपना कार्य पूर्ण करते हुए यहाँ के निवासी ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी का पूजन करते हैं। 5वें द्वीप का नाम है क्रौंच द्वीप। क्रौंच द्वीप घृतोद समुद्र से बाहर दही से घिरा हुआ है। विशाल क्षेत्र में फैला हुआ द्वीप है। यहाँ पर क्रौंच, वामन, अंशकारक, दिवावृति, मन, पुंडरीक, दुंदुभि आदि पर्वत एवं गौरी, कुमुद्रती, संध्या, मनोजवा, शांति, पुंडरीक नामक अनेकों बड़ी नदियां स्थित हैं। 6ठे द्वीप का नाम है शाक द्वीप। शाक द्वीप दही समुद्र के बाहर दूध के सागर से घिरा है। यहाँ पर शाक का बहुत बड़ा वृक्ष स्थित है। उदयाचल, अस्ताचल, जलंधार, विवेक, केसरी नामक पर्वत है। सुकुमारी, नलिनी, कुमारी, वेणुका, इक्षु, रेणुका और गर्भास्थ नामक नदियां स्थित हैं। यहाँ के सुंदर मनोरम स्थलों पर सभी जाति के लोग रहते हैं। और 7वें द्वीप का नाम है पुष्पकर द्वीप। क्षीर समुद्र से बाहर का जो क्षेत्र मधुर जल से घिरा है वह पुष्पकर द्वीप कहलाता है। यहीं पर मानस पर्वत स्थित है। यहाँ निवास करने वाले मनुष्य सभी प्रकार के रोगों से दूर रहते हैं। वे लंबी आयु वाले होते हैं और आनंद पूर्वक निवास करते हैं। पुष्पकर द्वीप के महावत खंड में ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है और यहाँ रहने वाले देवता और दानव उनको पूजते हैं। इस प्रकार मनुष्यों के निवास करने हेतु पृथ्वी पर 7 लोक स्थित हैं, जिन्हें 7 द्वीपों के नाम से जाना जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महामुनि व्यास जी, पृथ्वी लोक के जिस भाग पर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है वह स्थान भूलोक कहलाता है। पृथ्वी लोक से हजारों योजन ऊपर सूर्यमंडल है और इससे ऊपर चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से 10,000 योजन ऊपर ग्रह और नक्षत्रों का साम्राज्य है। इससे ऊपर सप्तऋषि मंडल है और उसके ऊपर ध्रुव मंडल स्थित है। ध्रुव मंडल जो कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा मंडल है, उससे 1 करोड़ योजन नीचे भू, भुवः, स्वः नामक 3 लोक स्थित हैं। इनके बीच में कल्प निवासी ऋषि रहते हैं। ध्रुव मंडल से ऊपर महलोक स्थित है। महलोक में सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, बोढ़, पच्चसिख नामक ब्रह्मा जी के 7 पुत्र निवास करते हैं। इसी महालोक से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र ग्रह स्थित है और शुक्र ग्रह से 2 लाख योजन दूर बुध है। बुध से 10 लाख योजन दूरी पर मंगल ग्रह स्थित है। मंगल से 2 लाख योजन की दूरी पर बृहस्पति स्थित है। बृहस्पति से 2 लाख योजन की ही दूरी पर शनिश्चर मंडल स्थित है। ये सभी ग्रह अपनी राशियों पर आरूढ़ रहते हैं। जनलोक से 26 लाख योजन की दूरी पर तपलोक स्थित है। तपलोक से 6 गुनी दूरी पर सत्यलोक स्थित है। भूलोक पर ज्ञानी, महात्मा, सत्यपथ का पालन करने वाले ब्रह्मचारी निवास करते हैं। भुवः लोक में मुनि, देवता, सिद्धि आदि निवास करते हैं। स्वर्ग लोक में आदित्य, पवन, वसु, अश्विनी कुमार एवं विश्वदेव, रुद्र, नाग और पक्षी आदि निवास करते हैं। ब्रह्मांड जल, अग्नि, पवन, आकाश और अंधकार से घिरा हुआ है। इसी के ऊपर महाभूत स्थित है।
परम ब्रह्म परमात्मा गुण, संख्या, नाम और परिमाण से अलग है। भगवान शिव और प्रकृति देवी शक्ति के मिलन से ही देवताओं का प्राकट्य हुआ है। इसी से सृष्टि का निर्माण हुआ है और प्रलय काल आने पर यह पूरी सृष्टि शिव और शक्ति में ही मिलकर समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मलोक के ऊपर वैकुंठ लोक स्थित है। इसके पश्चात कौमार लोक है जिसमें स्कंद निवास करते हैं। उसके बाद उमा लोक स्थित है। उमा लोक में देवी जगदम्बा का निवास है। आदिशक्ति जगदम्बा से ही ब्रह्मा और विष्णु का प्राकट्य हुआ है और उमा लोक के आगे इस जगत के पिता परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव का निवास स्थान है। भगवान शिव ही निर्गुण, निराकार, सर्वेश्वर हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। व्यास जी ने पूछा, हे सनत कुमार जी, अब आप मुझे यह बताइए कि कल्याणकारी देवाधिदेव महादेव जी के परम भक्त किस लोक में जाते हैं जहां जाकर भक्तों का इस लोक में आगमन नहीं होता है। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान शिव की परम कृपा की प्राप्ति करने हेतु सिर्फ एक मार्ग है, वह है तपस्या। तपस्या के बिना शिवलोक की प्राप्ति संभव ही नहीं है। इस संसार में सभी मनुष्यों, स्वर्ग के देवताओं, ऋषि मुनि और साधु संतों आदि ने तपस्या के द्वारा ही महत्वपूर्ण सिद्धियां प्राप्त की हैं। सनत कुमार जी आगे कहते हैं, हे मुनियों, तपस्या 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजस और तमस। जो तपस्या बिना किसी फल की इच्छा किए हुए की जाती है वह सात्विक है। किसी कामना की पूर्ति हेतु की गई तपस्या राजस और उसी कामना की सिद्धि हेतु अपने शरीर को कष्ट देकर की गई तपस्या को तामस तप कहा जाता है। मन एवं विचारों से पवित्र होकर पूजन, जप, हवन, उपवास, आचार विचार, मौन इंद्रिय करके किया गया तप सात्विक तप है। बावड़ी, तालाब, कुआं, मकान, धर्मशालाएं और विद्यालय बनवाने से शिव पद को पाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। धन, वैभव और मद में चूर होकर मनुष्य सांसारिक बंधनों में बंधा रहता है। 84,000 योनियों को भोगने के पश्चात मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है और यदि इसमें भी उद्धार का कोई उपाय नहीं किया जाता तो सिर्फ पश्चाताप ही शेष रह जाता है। यहीं पर कर्म भूमि और फल भूमि दोनों हैं। धरती पर किए गए शुभ कर्मों का फल स्वर्ग लोक में मिलता है। इसलिए सदा सत्य के मार्ग का अनुसरण करें, दान पुण्य के मार्ग पर चलें। अपने जीवन काल में जिन्होंने कुछ समय के लिए त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के नाम का स्मरण किया है उन्हें भयानक नरक नहीं भोगना पड़ता। हर प्रकार के दुख, दर्द एवं पापों से मुक्ति दिलाने वाली शिव भक्ति ही है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन के बंधनों से मुक्त होकर शिव पद को प्राप्त करता है। जय भोलेनाथ। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का अध्याय आप सुनेंगे कल की कथा में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।